सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज होगी। 13 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरखास्त दायर। दरखास्त में इस्तदा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों के केस में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात लगाए। इलेक्शन कमीशन के इल्जामात हकायक के मनाफी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की इजाज़त नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने तहरीरी मारूजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 51 106 के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा पार्लियामेंट में नहीं बन सकते। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत पार्लियामेंट में आज़ाद उम्मीदवार की ही होगी। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। अदालत कह चुकी, इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की। इस केस में इलेक्शन कमीशन ने बेइंतहा रुकावटें खड़ी की हैं। बेंच में 8 जजेस कार्लेनियस की रिवायात पर चलने वाले हैं। कार्लेनियस की तारीफ हर कोई करता है। ये तारीफ नस्ल दर नस्ल चल रही है। हैरान कुन बात है, इलेक्शन कमीशन को ऐसा मौका क्यों दिया गया? अगले 100 साल तक इस फैसले ने पाकिस्तान को जंजीरों में जकड़ दिया है। ऐसे फैसले को मुल्क भुगतता रहेगा। इद्दत में निकाह केस, बानी PTI बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजूका इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। बानी PTI इस वक्त सिर्फ इद्दत में निकाह केस में सजा के बायस अडियाला जेल में है। 25 नवंबर 2023 को खावर मानिका ने सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में शिकायत दायर की थी। अडियाला जेल में 14 घंटे समाअत के बाद 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला महफूज किया। 3 फरवरी को अदालत ने बानी PTI बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को मीसा के मईशत पर फिर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, बानी PTI को मुश्किलात हैं तो आए बैठ कर बात करें। हमने मीसा के जमहूरियत पर इत्तेफाक किया, अब मीसा के मईशत पर भी इत्तेफाक होना चाहिए। हुकूमत इनकी थी, ना सिर्फ मेरी उस पेशकश को ठुकराया गया बल्कि इस ऐवान में जो नारे बुलंद हुए वो हमेशा तारीख के स्याह बहाव में याद रखे जाएंगे। अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो यकीनन इंसाफ का पलड़ा हर वक्त भारी रहना चाहिए, चाहे वो कोई सियासी रहनुमा हो या फिर जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो। आज तलखियां इस हद तक पहुंच गईं, जिम्मेदार कौन है? आज हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। एक जमाना था जब सियासतदान एक दूसरे के दुख में शरीक होते थे। उमर अयूब ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को बानी PTI की रिहाई से मशरूत कर दिया। अपोजिशन लीडर का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, बानी PTI समेत तमाम कारकुनों को रिहा करें, तब बात होगी। बात तब होगी जब बानी PTI यहाँ होंगे। ये फॉर्म 45 के वज़ीर-ए-आज़म बैठे हैं। ये बजट 92% IMF बेस्ड है। मुल्क में इस्तेहकाम क्यों नहीं आ रहा? इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब बानी PTI वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अदलिया का ताक़ुब किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की खुशगवार मूड में मुसाफहे की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में दोनों रहनुमाओं को मुस्कुराते हुए एक दूसरे से सलाम करते देखा जा सकता है। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान से इंसानी हकूक की पासदारी और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने का मुतालबा। करारदाद में पाकिस्तानी अवाम के इंसानी और सियासी हकूक की खिलाफ वर्जी और जमहूरी अमल में शिरकत को दबाने की कोशिशों की मजम्मत। करारदाद में मुतालबा किया, हुकूमत अवाम के इज्तिमा और इजहार की आज़ादी का एहतराम करे और सहाफत की आज़ादी यकीनी बनाए। अमरीकी कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों को हरासा करने, गैर कानूनी हिरासत में रखने की भी मजम्मत। करारदाद में कहा, पाकिस्तान के सियासी, इंतखाबी या अदालती अमल को तबाह करने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करते हैं। अमरीकी अवान नुमाइंदगान का पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक साफ शफाफ इंतखाबात समेत पाकिस्तान में जमहूरियत की मुकम्मल हिमायत का एआदा। करारदाद के हक में 368 और मुखालिफत में सिर्फ 7 वोट पड़े। 56 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद का वक्त और साको सबाक हमारे दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत हरकियात से मवाकिफ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का अमरीकी करारदाद पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल
तफहीम की गई। ऐसी करारदादें ना तो तामीरी हैं और ना ही बामकसद। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआविन किरदार अदा करेगी। अमरीकी कांग्रेस बाहमी ताउन की राहों पर तवज्जो मरकूज करे जिससे दोनों मुल्कों के अवाम को फायदा पहुंचे।